स्वागत है व्याकरणमाला पेज में। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश से एक जिला एक उत्पाद के बारे में। और हम कोशिश करेंगे कि स्लाइड के अनुसार ही बातचीत करें, ज़्यादा समय ना लें और उचित समय लेते हुए क्रमानुसार व्याख्या करें। बहुत बढ़िया। और ये जो व्याकरण माला का फ्रेमवर्क है ना, ये निमोनिक्स यानी स्मृति चिन्हों पर काम करता है। मतलब तथ्यों को किसी कहानी में पिरो देना ताकि वे स्थायी स्मृति बन जाएं। तो चलिए पहली स्लाइड से आधारशिला समझते हैं। 24 जनवरी 2018 को इस ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके 3 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। हाँ, पहला है स्वदेशी हस्तशिल्प, दूसरा रोजगार सृजन और तीसरा GI टैग। यहाँ मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगा। मतलब क्या ये सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की भावुक पहल है या इसके पीछे कोई ठोस अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है? हाँ, ये पूरी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स है। दशकों से हमारे ग्रामीण कारीगर काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन करते रहे हैं, है ना? ODOP उस कारीगर को उसके घर के पास ही एक वैश्विक बाजार से जोड़ता है। मतलब पलायन रुकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। क्या बात है। तो चलिए अब व्याकरण माला की उन ट्रिक्स पर आते हैं जिन्होंने इस पूरे नक्शे को याद करना आसान बना दिया है। हाँ, स्लाइड 4 और 5 देखते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश से, आगरा से बलरामपुर तक का सफर। आगरा सुनते ही ताजमहल याद आता है और व्याकरण माला की ट्रिक है आगरा का ताज संगमरमर का और जूते चमड़े के। मतलब आगरा के उत्पाद हुए चमड़े के उत्पाद और संगमरमर। बिल्कुल, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। और अमरोहा के लिए ट्रिक है अमर संगीत और सुंदर वस्त्र, मतलब वाद्य यंत्र और कपड़े। अलीगढ़ के लिए तो बहुत आसान है, अली के घर का ताला मजबूत। हाँ, क्योंकि वहाँ ऐतिहासिक रूप से धातु को ढालने का इकोसिस्टम था। और औरैया का उत्पाद है देसी घी। ट्रिक है औरैया का शुद्ध देसी घी खाओ, बल बढ़ाओ। आजमगढ़ के लिए आजम की काली मिट्टी के बर्तन। अंबेडकर नगर के वस्त्रों के लिए अंबेडकर जी ने समाज को एक सूत में बांधा। और अमेठी के लिए अमेठी की मूंज से बनी टोकरी। और अयोध्या को कैसे भूल सकते हैं? अयोध्या का उत्पाद है गुड़। ट्रिक बहुत सुंदर है, रामलला के दरबार में गुड़ का प्रसाद। सच में ये ट्रिक सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी गांव की चौपाल पर बैठकर लोक कथा सुन रहे हो। आगे बढ़ते हैं बदायूं की जरी जरदोजी के लिए। बदायूं की जरी चमकती बड़ी। बागपत के लिए बागपत के घर में सारा सामान, मतलब होम फर्निशिंग। और अब आता है बहराइच, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। उत्पाद है गेहूं के डंठल का हस्तशिल्प। हाँ, इसकी ट्रिक है बहरे को गेहूं की रोटी खिलाई। लेकिन मुझे ये बताइए, गेहूं का डंठल तो कृषि अपशिष्ट है ना, तो ये कला कैसे बन जाता है? यही तो अपसाइक्लिंग का बेहतरीन उदाहरण है। स्थानीय थारू जनजाति की महिलाएं सदियों से इस डंठल को भिगोकर डलिया और सजावटी सामान बनाती आई हैं। जैसे हम कचरा समझते हैं, वो अब महंगे घरों की सजावट है। अद्भुत। चलिए इस हिस्से को पूरा करें। बरेली के लिए गाना ही ट्रिक है, बरेली के बाजार में बांस और जरी का झुमका। बलिया की बिंदी के लिए बलिया की बिंदी माथे पर चमके। और बलरामपुर की दालों के लिए बलराम जी दाल खाकर बलवान बने। सही है। अब स्लाइड 6 और 7 पर चलते हैं। भदोही से गौतम बुद्ध नगर तक। यहाँ तो कला और उद्योगों का अलग ही संगम है। हाँ, भदोही का कालीन, भदोही की कालीन पर बैठो भैया। बांदा का शजर स्टोन, बांदा का शजार पत्थर बड़ा अनमोल। बिजनौर के लिए बिजनौर में लकड़ी का जोर। बाराबांकी के वस्त्रों के लिए बाराबांकी के बांके वस्त्र। और बुलंदशहर के सिरेमिक के लिए बुलंद जिरादे और मजबूत सिरेमिक। चंदौली के लिए चंदौली का काला चावल और जरी का काम। और चित्रकूट का उत्पाद है लकड़ी के खिलौने। ट्रिक है राम जी ने चित्रकूट में लकड़ी के खिलौनों से खेला। हाँ, इसके पीछे भी कोई खास वजह है क्या? बिल्कुल, चित्रकूट घने जंगलों से घिरा रहा है। पीढ़ियों से वहां के लोग बिना किसी केमिकल के प्राकृतिक लकड़ी के खिलौने बनाते आ रहे हैं। ये एक सांस्कृतिक निरंतरता है। जैसे फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, जिसकी ट्रिक सीधे फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां हैं। हाँ, क्योंकि वो शहर दशकों से कांच और आग के बीच जी रहा है। ODOP बाहर से कुछ नहीं थोप रहा, बस मूल पहचान को उभार रहा है। अच्छा, देवरिया और एटा की ट्रिक्स देखिए। देवरिया के सजावटी उत्पादों के लिए देवरिया में देवर के लिए सजावटी कपड़े। और एटा के पायल घुंघरू के लिए एटा की पायल और घंटी छन छन बाजे। छन छन बाजे बहुत ही रचनात्मक है। और इटावा की सिलाई कढ़ाई के लिए इटावा की सिलाई सबसे उम्दा। फर्रुखाबाद के लिए फर्रुखाबाद के छपे हुए वस्त्र।
फतेहपुर के लिए, फतेहपुर में लोहे का पलंग और सुंदर बेडशीट। और गौतम बुद्ध नगर के लिए, बुद्धनगर के लोग रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, मतलब रेडीमेड वस्त्र। बिल्कुल। अब हम गाजीपुर से कुशीनगर बेल्ट में आते हैं। यहाँ भारी विविधता है। हाँ, गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग, गाजीपुर में जूट का झोला टंगा है। और फिर तुरंत गाजियाबाद का भारी इंजीनियरिंग सामान, गाजियाबाद के इंजीनियर सबसे आगे। गोंडा की दालों के लिए, गोंडा में दालों का भंडार। गोरखपुर के टेराकोटा के लिए, गोरखपुर के टेराकोटा घोड़े ने रेडीमेड कपड़े पहने। हापुड़ के फर्नीचर के लिए, हापुड़ से घर का फर्नीचर लाओ। और हरदोई के हथकरघा के लिए, हरदोई के हाथों में हथकरघा। और हाथरस की हींग के लिए, हाथरस की हींग महके हाथ में। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तरफ गाजियाबाद का इंजीनियरिंग सामान और दूसरी तरफ कन्नौज का इत्र, जिसकी ट्रिक है कन्नौज का इत्र महके सर्वत्र। इतनी अलग इंडस्ट्रीज को एक योजना में संभालना अस्त व्यस्त नहीं कर देता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यही ओडीओपी का विकेंद्रीकरण मॉडल है। ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। गाजियाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए है और कन्नौज की हवा में इत्र का ज्ञान है। जो जिसकी ताकत है उसे वहीं सशक्त किया जा रहा है। जो जहां का राजा है उसे वहीं सशक्त करना। तो कुशीनगर के केले के रेशे के लिए, कुशीनगर के केले के रेशे से खुशी मिली। जालौन के हस्तनिर्मित कागज के लिए, जालौन के हस्तनिर्मित कागज पर जाल बना। हमीरपुर के जूतों के लिए, हमीर के पैरों में हमीरपुर के जूते। जौनपुर के ऊनी कालीन के लिए, जौनपुर में सर्दियों के लिए ऊनी कालीन। और झांसी के मुलायम खिलौनों के लिए, झांसी की रानी ने बचपन में मुलायम खिलौनों से खेला। कौशाम्बी के केले के प्रसंस्करण के लिए, कौशाम्बी में केले का स्वाद। अब चलते हैं कानपुर देहात से मुजफ्फरनगर तक, नवाबों के शहर से पीतल नगरी तक का सफर। कानपुर देहात के एल्यूमिनियम बर्तनों के लिए, कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना। कानपुर नगर के चर्म उत्पाद के लिए, कानपुर नगर का मशहूर चमड़ा। कासगंज की जरी जरदोजी के लिए, काश मैं कासगंज की जरी सीख पाता। ललितपुर के लिए, ललित ने रेशम की साड़ी और स्कूल वर्दी पहनी। यहाँ लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प है। ट्रिक है, लखीमपुर की खीर में गुड़ डाला। और महोबा के गौरा स्टोन क्राफ्ट्स के लिए, महोबा के वीर गौरा पत्थर जैसे मजबूत। मैं यहाँ जोड़ूंगी कि लखीमपुर और महोबा में आदिवासी समुदायों के कौशल को मुख्य धारा से जोड़ना एक बहुत बड़ा कदम है। ये हाशिए पर खड़े लोगों का आर्थिक समावेश है। बिल्कुल। और लखनऊ की चिकनकारी के लिए तो सीधी ट्रिक है, नवाबों के शहर लखनऊ की चिकनकारी। महाराजगंज के फर्नीचर के लिए, महाराज के लिए शाही फर्नीचर। मेरठ के खेल उत्पादों के लिए, मेरठ के बल्ले से लगेगा छक्का। मैनपुरी की तारकशी के लिए, मैनपुरी में तारों की कशीदाकारी। मुरादाबाद के धातु शिल्प के लिए, मुरादाबाद के पीतल पर मुरादें लिखें। मथुरा के लिए, मथुरा में कान्हा जी की पोशाक। और मुजफ्फरनगर के लिए, मुजफ्फरनगर का मीठा गुड़। लेकिन इस लिस्ट में एक ट्रिक बहुत मजेदार है, मिर्जापुर वाली। अरे हाँ, मिर्जापुर के कालीन और पीतल के लिए ट्रिक है, कालीन भैया मिर्जापुर के। मतलब पॉप कल्चर का क्या शानदार इस्तेमाल किया है। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। दिमाग सिनेमा या मनोरंजन से जुड़े चीजों को तुरंत पकड़ता है। कालीन भैया सुनते ही मिर्जापुर का कालीन उद्योग याद आ जाता है। सही कहा। अब स्लाइड 12 और 13 पर आते हैं। मऊ से सीतापुर तक, मऊ का पावरलूम, मऊ में पावरलूम का पावर। पीलीभीत की बांसुरी के लिए, पीलीभीत में कान्हा की पीली बांसुरी। प्रयागराज के लिए, संगम के किनारे मूंज की टोकरी। प्रतापगढ़ का आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला सेहत का खजाना। रायबरेली के लकड़ी के काम के लिए, रायबरेली की लकड़ी की रेल। रामपुर के पैचवर्क के लिए, रामपुर में कपड़ों पर पैचवर्क किया। संत कबीर नगर के पीतल के बर्तनों के लिए, कबीर दास जी पीतल के बर्तन में खाते थे। शाहजहांपुर की जरी जरदोजी के लिए, शाहजहां ने जरी के कपड़े पहने। शामली की लौह कला के लिए, शाम होते ही शामली में लोहे का काम शुरू। सहारनपुर की नक्काशीदार लकड़ी के लिए, सहारनपुर की नक्काशीदार लकड़ी सबका सहारा। श्रावस्ती के जनजातीय शिल्प के लिए, श्रावस्ती की जनजातियों का सुंदर शिल्प। संभल के सींग और हड्डी के हस्तशिल्प के लिए ट्रिक है, संभल कर चलो हड्डी ना टूट जाए। और सीतापुर की कालीन के लिए, सीता जी दरी पर बैठी। और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, सिद्धार्थ ने काला नमक चावल खाया। यहाँ मुझे एक पैटर्न दिखा।
प्रतापगढ़ का आंवला और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। मतलब विशुद्ध खाद्य उत्पाद भी एक जिले की औद्योगिक पहचान बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल बहुत खास है। जब इसे जीआई टैग मिल जाता है तो ये एक बौद्धिक संपदा बन जाता है, कोई इसकी नकल नहीं कर सकता। मतलब खेती सिर्फ आजीविका नहीं, एक लग्जरी ब्रांड बन जाती है। एकदम सही। किसानों को उनकी फसल का सीधा और बेहतर दाम मिलता है। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, सोनभद्र का कालीन। सोने के धागों वाली सोनभद्र की कालीन। सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद, सुल्तान के दरबार में मूंज की चटाई। उन्नाव के जरी और चर्म उत्पादों के लिए उन्नाव में चमड़े पर जरी का काम। और 74वें नंबर पर वाराणसी की बनारसी सिल्क साड़ी, विश्व प्रसिद्ध बनारस की सिल्क साड़ी। तो इस तरह हमने 74 जिलों का सफर पूरा किया। और अगर हम 15वीं स्लाइड देखें तो स्पष्ट होता है कि व्याकरण माला के फ्रेमवर्क ने हमारे दिमाग में एक आर्थिक जाल का नक्शा छाप दिया है। बिल्कुल, अब ये जिले सिर्फ भौगोलिक रेखाएं नहीं बल्कि वैश्विक बाजार के चमकते सितारे लगते हैं। हाँ, जो डेटा पहले बहुत उबाऊ लगता था वो अब कॉग्निटिव साइंस के जरिए एक स्थायी स्मृति बन गया है। सच में ये विस्तृत चर्चा आंखें खोलने वाली रही। जो जानकारी पहले कंचों की तरह फिसलती थी वो अब कहानियों की मजबूत माला बन चुकी है। बिल्कुल। का डंठल गूंथना एक वैश्विक पहचान बन सकता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अपने ही आसपास, हमारे अपने मोहल्ले में ऐसा कौन सा पीढ़ियों पुराना कौशल छिपा है जिसे हम रोज देखते हैं पर उसकी अहमियत नहीं समझते। सही बात है। अगर उसे सही मंच मिले तो क्या वो भी दुनिया के नक्शे पर एक चमकता ब्रांड नहीं बन सकता? अगली बार जब भी किसी स्थानीय बाजार में जाएं तो उन खुरदरे हाथों और साधारण उत्पादों के भीतर एक छिपी हुई वैश्विक पहचान को जरूर तलाशिएगा। नजरिया एकदम बदल जाएगा।